नाम है ग्लोरी। आज की वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है दैट जॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पाई चार्ट है वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने हिंदी में कितना स्कोर किया है, इंग्लिश में कितना स्कोर किया है, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में और साइंस में। अब इसमें देखिए सेंट्रल एंगल, पाई चार्ट तो सेंट्रल एंगल से बनता है, तो यहाँ पे पाई चार्ट आपको गिवन है जिसमें आपको सेंट्रल एंगल सबका पता है। अब यहाँ हमें जो बताया जा रहा है टोटल, यानी कि जितना उसने ऑब्टेन किया होगा, जैसे हिंदी में उसको जितना मिला होगा, इंग्लिश में जितना मिला होगा, सबका सम कितना है 540 है। 540 है टोटल मार्क्स का सम। तो अब नीचे जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें क्या करना है, उसका आंसर देना है। फर्स्ट वाले में इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब कौन से सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट है उसने 105 मार्क्स स्कोर किया है। अब कौन सा सब्जेक्ट होगा, हम ऐसे ही कोई बता तो सकते नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा ऑब्टेन्ड मार्क्स। हमें सेंट्रल एंगल पता है, टोटल भी पता है, हमें मार्क्स निकालना है। तो देखिए पहले क्या होता था, जब हमें पाई चार्ट बनाना रहता था उसके लिए हमें निकालना रहता था सेंट्रल एंगल। वो कैसे निकलता था, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका सम, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका सम, फिर जो भी सम होता था वो अपॉन में देन मल्टीप्लाई बाय 360। 360 क्यों, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम निकालेंगे मैथ का, तो मैथ का देखिए ये है आपका 90 डिग्री, क्या है इसका सेंट्रल एंगल है, तो 90 अपॉन हो जाएगा 360 क्यों, क्योंकि टोटल ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से 90, तो में से 90 मतलब 90 अपॉन 360, इसका मतलब क्या हुआ 360 में से 90 मल्टीप्लाई बाय 540। वहां पे अगर हमें क्या करना होता, पाई चार्ट बनाना होता, तो हम क्या करते, इसको यहाँ लिखते, इसको वहां लिखते, ठीक है। तो 540 क्या है, जो भी सब मार्क्स का सम है। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 1 3, 3 2 6, again 3 1 3, then 3 8 24, 3 6 12, and then 3 4 12, 3 6 18, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, एंड इधर आ जाएगा 45। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, 5 3 15 को 5 कैरीज 1, 3 4 12 एंड 1 13, 135 आ गया। अब मैथ का हमें स्कोर पता चल गया, वो कितना है 135 है। हमें देखना है 105 कौन से सब्जेक्ट में है। अब आते हैं हम इंग्लिश में, तो इंग्लिश में है सेंट्रल एंगल 55 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 540, 10 से 10 कैंसिल, इसको कट करने पे पता है क्या आएगा, इधर हमारा 2 आ जाएगा एंड इधर 3 आ जाएगा, तो 2 1 2 एंड उसके बाद 2 2 4, बचा कितना 1, 2 7 14, अगेन बचा 1, देन 0.5। अब क्या करेंगे, देखिए 5 3 15 को 5 कैरीज 1, 7 3 21 एंड 122 को 2 कैरीज 2, 3 2 6 एंड 2 8। अब इधर 1 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 82.5। ये किस में है, इंग्लिश में है। अब आते हैं हम हिंदी में, तो हिंदी का सेंट्रल एंगल है 70, तो 70 अपॉन 360 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 540, 2 इधर आ गया 3, 2 1 2 एंड इधर हमें पता है कितना आ जाएगा 2 3 6 एंड देन 5, ठीक है। अब 35 3 5 6 15 को 5 कैरीज 1, 3 3 9 एंड 1 10, 105 हमें मिल गया। देखिए यहाँ पे 105 कौन से सब्जेक्ट में है, हिंदी में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का आंसर दे देंगे हिंदी। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा हमारा, हिंदी होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन सेकंड में क्या है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैथ में कितना ज्यादा स्कोर किया गया हिंदी के मुकाबले। अब देखिए हिंदी में कितना था 105, मैथ में 135, तो हमें बताना है कि कितना ज्यादा हुआ, ठीक है। हमें पता है मैथ का नंबर ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है वो चीज हमें बतानी है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे 135 माइनस 105 कर देंगे, 0 3 इधर 0 यानी कि 30, यानी कि कितने मार्क्स ज्यादा हैं, 30 ज्यादा हैं। थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड में एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड
हिंदी। सोशल साइंस का और साइंस का तो निकाला नहीं है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा अब। तो चलिए निकालते हैं उसको भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोशल साइंस, उसका सेंट्रल एंगल कितना है 65/360 मल्टीप्लाइड बाई 540। 10 से 10 कैंसिल, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, अगेन क्या हो जाएगा 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 3 6 एंड देन 2 2 4.5। अब 5 3 15 को 5 कैरीज 1, 3 2 6 एंड 1 7 एंड 3 3 9 एंड 1 डिजिट पे डेसिमल यानी 97.5। अब साइंस का देखते हैं, तो साइंस का कैसे निकलेगा, उसका सेंट्रल एंगल है 80/360 मल्टीप्लाई बाई 540। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 2 1 2, इधर आ जाएगा 40, 43 120। तो अब हमने सोशल साइंस का और साइंस का निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या करना था, हमें क्वेश्चन में बताना था कि आप ये बताइए हाँ या ना कि जो मैथ में है, मैथ और सोशल साइंस का नंबर मिला करके जितना आ रहा है और हिंदी का और साइंस का मिला करके जितना आ रहा है, तो उसमें मैथ और सोशल साइंस वाले का जो है वो क्या है ज्यादा है, किसके मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले। तो अब यहाँ पे हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैथ का और सोशल साइंस का, मैथ में था 135, सोशल साइंस में आया अभी 97.5, इनको ऐड करेंगे तो इधर आ गया 0.5, 7 + 5 क्या आ जाएगा 12 को 2 कैरीज 1, 13 को 3 कैरीज 1, 232.5। अब अगर हम हिंदी का और साइंस का मार्क्स जोड़ेंगे तो हिंदी में आपका कितना है 105, साइंस में 120, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2, 285। तो हमें बताना था कि आप बताइए, मतलब एग्जाम में मतलब कि बताइए कि क्या ये ज्यादा है। तो जी हाँ, हमारे फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा कि ज्यादा है। जी हाँ, जो मैथ्स का और सोशल साइंस का मिलाकर के जितना मार्क्स आ रहा है वो ज्यादा है, किससे, हिंदी का और साइंस का मिलाकर के जितना आ रहा है उससे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।